आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश की राजधानी के पॉश इलाके के सबसे महंगे कोचिंग सेंटर में कई सपनों का डूबकर मर जाना शर्मनाक। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने असम के राज्यपाल, मणिपुर का भी मिला प्रभार। दुश्मनों की 7 गोलियों से भेदा सीना, रात के निशानेबाज थे मोहित। बेंगलुरु के हॉस्टल में क्यों की गई महिला की हत्या, शुरुआती जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिया ये बड़ा टास्क। वाराणसी में एडीएम का हेडशॉट, होटल तोड़ने पहुंचे थे, कहासुनी हुई तो मालिक को सिर से नाक में मारा। इजराइल पर रॉकेट से हमला, कई बच्चों सहित 11 की मौत। इस बार वोट दे दो, अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रंप ने ईसाइयों से क्यों की ऐसी अपील। शिवानी कुमारी और विशाल पांडे हुए बाहर, ट्रॉफी के लिए 7 कंटेस्टेंट करेंगे मुकाबला। और सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद किसे कहा शुक्रिया। दुख के रास्तों से गुजर रही जिंदगी, इस कदर हादसों से गुजर रही जिंदगी, सरकार ध्यान दे तो अच्छा है, दुख होता है ऐसे मर रही है जिंदगी। राष्ट्रीय राजधानी में हुई झकझोर देने वाली घटना पर किसी शायर की ये चंद पंक्तियां सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। दिल्ली जैसे शहर के पॉश इलाके में सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान माने जाने वाले सेंटर में युवा छात्र बारिश का पानी भरने से डूबकर मर जाते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। कहां वो युवा आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे, कहां मैन मेड आपदा से जिंदगी भी ना जी रहे। ये वो युवा थे जो कल देश का भार और जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते। आखिर इनकी क्या गलती थी? ये तो बस पढ़ाई करने और अफसर बनने की प्लानिंग के साथ दिल्ली आए थे। दुख होता है ये सोचकर कि हम अपने जवान लोगों को खो रहे हैं। आखिर इस घटना का जिम्मेदार किसे माना जाए, ये अभी जांच का विषय है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर के अतिरिक्त प्रभार के साथ असम का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं गुलाब चंद कटारिया को बनवारी लाल पुरोहित की जगह पर पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन ने इसकी घोषणा की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से शनिवार रात को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुलाब चंद कटारिया की जगह ली है, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक पद से बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बयान में कहा गया है कि सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। दुश्मनों की 7 गोलियों ने मोहित राठौर का सीना भेदा। आज उन्हें गांव में सलामी देकर आखिरी विदाई दी जाएगी। कल शनिवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर बरेली एयरपोर्ट पर लाया गया। आज सुबह बरेली से सेना की यूनिट उनके शव को लेकर गांव पहुंची। जवान के बहनोई उपेंद्र सिंह ने बताया है कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे अचानक आतंकवादियों ने मोहित की टुकड़ी पर हमला कर दिया था। वहां आतंकवादी पहले से आकर आसपास झाड़ियों में छिप गए थे। पहले एक आतंकवादी उनके कैंप में अफसर की गर्दन काटने के लिए घुसा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने से पीछे लौट गया। कुछ देर बाद दूसरे ने ग्रेनेड फेंका, जिससे सभी जवान अलर्ट हो गए। मोहित अपना असलहा लेकर निकल रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें 7 गोलियां लगी। बेंगलुरु के पॉश इलाके में एक हॉस्टल में 24 वर्षीय महिला की बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने इस हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी कृति कुमारी की रूममेट का बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक और कृति की रूममेट के बीच अक्सर उनकी बेरोजगारी को लेकर बहस होती थी और ये विवाद अक्सर गंभीर होते जाते थे, जिसमें कभी कभी कीर्ति भी शामिल हो जाती थी, जिससे स्थिति और खराब होती जाती थी। कथित तौर पर कीर्ति ने अपने रूममेट को उस आदमी से दूरी बनाने का सुझाव दिया। कीर्ति और उसके दोस्तों ने अभिषेक से दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ समय पहले अभिषेक पीजी हॉस्टल में आया और वहां आकर उसने हंगामा मचाया, जिसके बाद कीर्ति कुमारी ने अपने दोस्त को नए पीजी हॉस्टल में शिफ्ट करने में मदद की और दोनों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया, जिससे आरोपी गुस्से में आ गया और आखिरकार उसने कृति की हत्या कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा की 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जहां सबको उनके राज्यों में सुशासन को लेकर मिशन मोड में काम करने के लिए कहा गया। ये बैठक 2 दिनों तक चली, जिसमें पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की यह मुख्यमंत्री परिषद की पहली बैठक है। राज्य के मुख्यमंत्री से कहा गया है कि सरकार निरंतरता के साथ काम करती रहेगी, चुनाव में आए नतीजों को लेकर हैरान ना हो। बैठक में कहा गया है कि सभी आंकड़े सरकार की बढ़त में है और चुनाव में सीट कम आने के बावजूद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हताश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा उत्साह के साथ काम करना है और जनता के विश्वास पर खरा उतरना होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूपी सरकार के एक अफसर का वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक व्यक्ति को हेड शॉट यानी सांड की तरह सिर से मारते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उस वक्त का है जब एडीएम सिटी आलोक वर्मा वाराणसी विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के साथ शहर के ग्रीन बेल्ट में बने होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस को गिराने पहुंचे थे। आरोप है कि दोनों ही होटल अवैध रूप से रिहायशी नक्शे पर व्यवसायिक तौर पर चल रहे थे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान होटल मालिक और एडीएम सिटी आलोक वर्मा के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान एडीएम सिटी ने आपा खो दिया और होटल मालिक को हेड शॉट दे मारा, जिससे होटल मालिक चोटिल हो गया। इस दौरान होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं रुकी और कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। इजराइल नियंत्रित गोलन हाइट्स में शनिवार को अचानक एक रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट से हमला उस वक्त किया गया जब बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होकर फुटबॉल खेल रहे थे। वहीं इस रॉकेट हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हमले के बाद कई अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह रॉकेट हमला दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह समूह के 3 सदस्यों के मारे जाने के कुछ घंटे के बाद हुआ। यह हमला पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हिजबुल्लाह समूह के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से किसी इजरायली क्षेत्र पर किया गया सबसे घातक हमला है, जिससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि वह जल्द से जल्द अमेरिका से स्वदेश लौट रहे हैं। इसके पहले लेबनान आतंकवादी समूह के अनुसार शनिवार को दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 3 सदस्य मारे गए। अमेरिका में 5 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद अजीब बयान दिया है। उन्होंने ईसाइयों से कहा है कि अगर वह नवंबर में उन्हें वोट देते हैं तो उन्हें दोबारा वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव ग्रुप टर्निंग पॉइंट एक्शन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ईसाई आबादी बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट करे, सिर्फ इस बार। इसके बाद आपको वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 साल में सब दुरुस्त कर देंगे, इसके बाद वोट करने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है कि ईसाइयों, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं ईसाई हूं, आपको बाहर निकालकर वोट करना होगा। 4 सालों में आपको वोट नहीं करना होगा। हम ऐसा करेंगे कि आपको वोट नहीं करना पड़े। बिग बॉस OTT 3 अपने ग्रैंड फिनाले के करीब पहुंच गया है। फैंस जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि इस बार शो का विनर कौन बनेगा, ट्रॉफी और कैश प्राइज को लेकर कौन जाएगा। आज से फिनाले वीक की शुरुआत हो चुकी है। फिनाले वीक से पहले वीकेंड का वार एपिसोड में 2 कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस से एविक्ट हो गए। पिछले हफ्ते लोकेश कटारिया, शिवानी कुमारी और विशाल पांडे एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट किए गए थे। वीकेंड का वार एपिसोड में इन तीनों में से 2 शिवानी और विशाल एविक्ट हो गए। एक ऑडियंस की वोट की कमी की वजह से, दूसरा हाउसमेट की वोट की वजह से बाहर हुआ। बिग बॉस OTT 3 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड को अनिल कपूर ने होस्ट किया। अनिल कपूर ने घर में मौजूद कंटेस्टेंट को उनके गेम प्लान को नसीहत दी और लताड़ा भी। वहीं शो में जानवी कपूर ने सरप्राइज एंट्री भी मारी। शिवानी कुमारी घर से हाउसमेट्स की वोटिंग के चलते बाहर हुई। बिग बॉस ने नॉमिनेट कंटेस्टेंट में किसी एक को बाहर निकालने के वोट देने के लिए कहा था।
भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है। 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में हाथ से निकल रहे मैच में वापसी करते हुए मेजबान टीम को शिकस्त दी। कप्तान के तौर पर अपने सफर की जीत से शुरुआत करने वाले सूर्य कुमार यादव ने किसी खिलाड़ी नहीं बल्कि ओस को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा है कि हम भाग्यशाली रहे कि ओस नहीं थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहला मैच जीतने के बाद कहा, श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उन्हें शुरू से लग रहा था कि मेजबान टीम के खिलाफ मैच में वह दबदबा बनाए रखेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके गेंदबाजों के लिए मुश्किल पैदा करने वाली ओस नहीं पड़ रही थी। श्रीलंका ने भारत द्वारा बनाए गए 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 149 रन बना लिया था। फिर 21 रन पर 8 विकेट गंवाकर 43 रन से मैच हार गई।